नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और ज्ञानवापी केस से जुड़ी हर एक जानकारी लगातार न्यूज स्टेट पर हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोर्ट कमिश्नर रहे अजय मिश्र ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। तो ज्ञानवापी परिसर में 6 और 7 मई को हुई कार्रवाई की रिपोर्ट अजय मिश्र ने सौंपी है। अजय मिश्र की रिपोर्ट में कई खुलासों की जानकारी सामने आ रही है। तो बता दें कि परिसर में पुराने मंदिरों का मलबा, देवी देवताओं की कलाकृति मिली है, शिलापट कमल की कलाकृति भी देखी गई है। तो शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागपंच जैसी आकृति देखी गई है, जो इस बात को तस्दीक करती है हिंदू धर्म की तरफ पक्ष जो है वो मजबूत करती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट? आज सुनवाई के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन, जहां एक तरफ सर्वे रिपोर्ट पेश होगी तो उन 2 याचिकाओं पर भी सुनवाई आज होनी है और कोर्ट के रुख पर सभी की निगाहें हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, आज उस आख्या को पेश होनी है जिस आख्या का इतना दिन से इंतजार किया जा रहा था। कल अजय मिश्र ने 6 और 7 मई के अपने रिपोर्ट को पेश किया है। तो वही जो आज अब 3 दिनों की कमीशन हुई है, जिसमें सबसे बड़ा साक्ष्य हिंदू पक्ष दावा है, जो निकल के सामने आया है, उन सभी साक्ष्यों की एक विस्तृत आख्या कोर्ट के सामने पेश होगी। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा दिन है कि किस तरीके से आख्या पेश होती है और क्या उस आख्या में लिखा जाता है, इस सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी तरफ 2 याचिकाओं की अगर बात करें, जिस तरीके से 2 याचिकाएं पड़ी हुई हैं, उन 2 याचिकाओं में पहली याचिका जो वजू खाने को, इसके नल को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर के है, शौचालय को शिफ्ट करने को लेकर के है, इस पर सुनवाई होगी। हालांकि इस पर कुछ आदेश आता है, ये उम्मीद कम है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप वजू करके आ सकते हैं, उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। इसलिए बहुत कम उम्मीद है कि इस पे कुछ आदेश आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कोर्ट का रुख क्या होगा। बिल्कुल, कोर्ट का रुख याचिका है जी। दूसरी याचिका है कि सामने की दीवार को तोड़कर सर्वे किया जाए। तो उस पर भी अभी इस वक्त कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट अभी सर्व हो रही है। ऐसे में तुरंत दूसरी याचिका पर आदेश देते हुए दीवार तोड़ने का आदेश बिल्कुल कोर्ट नहीं देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जो कानून के जानकार है बताते हैं कि अभी तुरंत इतना बड़ा आदेश कोर्ट नहीं देगी। अभी फिलहाल कमीशन को रीड किया जाएगा, कमीशन की पूरी रिपोर्ट को देखा जाएगा और उस पर सुनवाई होगी। उसके बाद ही इस याचिका पर आगे आदेश आ सकता है। बिल्कुल, अगर आज बात करें जिस तरह से काफी अहम हो जाता है दिन, सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है सुशांत, ये तो बड़ा सवाल है ही कि क्या सच्चाई बाहर निकल कर आती है। दूसरी तरफ जिन 2 याचिकाओं का आपने जिक्र किया है, 2 याचिकाओं को भी आपसे एक बार फिर से समझना चाहेंगे दर्शकों के लिए, और साथ ही दोनों पक्ष, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम पक्ष, वो किस तरह से इन याचिकाओं को लेकर तैयार, क्या कुछ तथ्य इसको लेकर पेश किए जा सकते हैं आज? देखिए, पहली याचिका जो ये है, उस याचिका में शासन की तरफ से ये कहा गया है कि वजू खाने का जो नल है उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, साथ ही जो वहाँ पर शौचालय है वहाँ पर शौचालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या अल्टरनेट कोई व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो मछलियां हैं उस वजू खाने में वो मर सकती है, तो उनके लिए इंतजाम किया जाए। इस पर एक याचिका जो शासन की तरफ से दिया गया था, इस पर सुनवाई होनी है। हालांकि वजू को लेकर के कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है कि उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी रुख साफ कर दिया है कि वजू जो है वो अपने घर से भी करके आ सकते हैं। दूसरी तरफ तो दूसरी याचिका है, सुशांत रुकिएगा, कोर्ट कमिश्नर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि वहाँ का सर्वे कमीशन करने के लिए, जो कि हम लोगों ने 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख 3 दिन हम लोगों ने कड़ी धूप में और एकदम तहखाने में घुस करके, गंदगी में घुस करके, जो हम लोगों ने आज 3 दिन वहाँ सर्वे किया गया और बड़ी ईमानदारी से कि जिसे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष सभी को साथ में लेकर के चलते हुए कि कहीं से कोई किसी ऊपर कोई उंगली न उठे, हम लोगों ने बहुत ही निष्ठा से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है, जिसे आज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष, जहाँ तक उम्मीद है 12 से 2 के बीच में सौंप देंगे। अजय मिश्रा जी ने भी रिपोर्ट सबमिट की है 2 पेज की, क्या उसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखा, क्योंकि उनकी तो 6 मई तक की रिपोर्ट है? जी हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कल शाम को अजय मिश्रा जी जो कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने भी रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। जो उसके पहले जो उन्होंने सर्वे किया था उसी की रिपोर्ट उन्होंने जो है सौंपा है। ये जो रिपोर्ट आई है, अजय मिश्रा ने जो रिपोर्ट दी है, क्या उसका कॉग्निजेंस भी कोर्ट ले सकता है? क्योंकि उन्हें तो अब हटा दिया है, तो क्या वो आपकी रिपोर्ट का पार्ट भी हो सकता है? वो क्या कॉग्निजेंस कोर्ट उसका ले सकता है? वो हमारी रिपोर्ट का भी पार्ट होगा और कोर्ट जो है उस पर भी कॉग्निजेंस लेगी, क्योंकि लेकिन वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहरी क्षेत्रों का उन्होंने रिपोर्ट बनाया है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो है वहाँ
लोकल प्रशासन ने उस समय अनुमति उनको नहीं दिया था अंदर जाने के लिए, इसलिए बाहरी क्षेत्र का जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया है उसको उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। सर, आज रिपोर्ट कितने बजे सबमिट करेंगे और उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है कोर्ट का रिपोर्ट सबमिट करने के बाद? हम लोग को पूरी उम्मीद है कि 12 से 2 के बीच में रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर देंगे माननीय न्यायालय के समक्ष। रिपोर्ट लीक भी हो गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने दिया है अदालत में? अब लीक हो गई है और इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, अब वो उस पर माननीय न्यायालय जो भी चाहेगी संज्ञान लेगी उस पर। सर, आप एक बार रिपोर्ट सबमिट कर देंगे उसके बाद क्या प्रोसेस क्या होगा? कोर्ट का हियरिंग होगी, क्या होगा? रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसका अवलोकन माननीय न्यायालय करेगी और फिर उस पर वो अपना संज्ञान लेगी, क्या करती है ये माननीय न्यायालय के ऊपर है। सर, आज ही कोई तारीख मिल सकती है अगली सुनवाई के लिए या बहस के लिए, कुछ ऐसा है? जी हाँ, आज भी जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है जो कल लगी थी, कल स्ट्राइक के कारण नहीं हो पाया था सुनवाई, उस पर भी आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष वादी पक्ष अपना अपना सहयोग अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो क्या सर समय कम था? 2 रात जागने के बाद विशाल सिंह कह रहे हैं कि रिपोर्ट बहुत ज्यादा सबमिट करनी थी और इसके लिए वक्त बहुत कम था, रात भर जग के रिपोर्ट तैयार हुई। हाँ, ये तो सही बात है कि हम लोग एक दिन पूरी रात बैठ करके रिपोर्ट तैयार किए हैं और समय कम मिला है और इसलिए कि करीब जहाँ तक मुझे अंदाज है 1,500 से ऊपर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, उन सबको भी सबमिट करना है, मुझे क्लिप सबमिट करना है, प्लस जो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया है इतने दिनों में उसको सबमिट करना है, तो इसलिए समय काफी लगा, हम लोग को समय कम मिल पाया। लगभग कितने पन्नों की रिपोर्ट होगी? मेन रिपोर्ट तो लगभग 10-12 पन्ने की है और उसके एनेक्सर में काफी चीजें हैं। ठीक है सर, आज जो रिपोर्ट सबमिट होनी है उसके बारे में बताइए, कितने पेज की है और कब आप सबमिट करने जा रहे हैं? करीब 10-12 पेज की रिपोर्ट है जो माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग 10 से 12 के बीच में सबमिट करेंगे। 10 से 12 के बीच में जी जी। उसके आगे का प्रोसेस कोर्ट में, उसके आगे का प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 10 से 12 के बीच में जो सर्वे रिपोर्ट है वो पेश हो जाएगी और सबकी निगाहें जिस पर टिकी हुई हैं इस सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है इसी का इंतजार। और बता दें कि जिस तरह से एक तरफ सर्वे रिपोर्ट पेश होगी तो दूसरी तरफ याचिकाओं पर सुनवाई भी होनी है और लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता सुशांत भी बने हुए हैं। सुशांत, जो सवाल था उस पर भी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा और साथ ही अजय प्रताप सिंह को हमने सुना, उन्होंने कहा है कि 10 से 12 के बीच में आज सर्वे रिपोर्ट पेश हो जाएगी जिस पर सबकी निगाहें हैं। सुशांत, आप सुन पा रहे हैं? तो न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं और लगातार वो तस्वीरें जो वायरल हो रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और इस केस में सियासत लगातार जारी और सबके बीच अब ज्ञानवापी केस में किसका क्या बयान सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वकीलों की हड़ताल के चलते ज्ञानवापी केस में सुनवाई टाल दी गई है। मामले में अब अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तारीख तय की है और 19 मई को नमाज की इजाजत और दीवार को तोड़ने को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा। तो हम लोगों ने एहतियात के तौर पर एक दरखास्त दे दी थी एडजर्नमेंट कि आज हम इसमें तैयार नहीं हो पाए हैं और हमारे मेन अधिवक्ता जो हैं उनकी कोई बीमार हो गया था, जो खाली भी नहीं थे, इससे तैयारी भी नहीं हो पाई थी और हड़ताल भी थी। कोर्ट में चल रहे केस के बीच ज्ञानवापी मामले पर बयानों का दौर भी जारी है। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी की नेता रूबीना खानम ने ज्ञानवापी केस में भी अपनी राय रखी है, जहां उन्होंने इस बात की पैरवी की है कि ज्ञानवापी की जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जानी चाहिए। प्राचीन काल में अगर मंदिर था, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए सच्चाई के साथ ये बात साबित होती है तो मैं बहुत ही दिल के साथ और सच्चाई के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती हूँ कि वो जमीन हिंदुओं को वापस कर देनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ अपने तीखे बयानों से सुर्खियों में रहने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ज्ञानवापी केस में अपनी जुबान खोली। ओवैसी ये दावा करते दिखाई दिए हैं कि ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की सुनवाई नहीं की गई। इस तरह का अरे फवारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिए सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये बताता है कि किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको।
इस सब के बीच अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अली नदीम रिजवी सबूतों के बल पर ये दावा करते दिखे हैं कि विवादित स्थल पर हजारों साल पहले मंदिर हुआ करता था। फैक्ट ये है कि आज की तारीख में एक हिस्से में उसके कुछ ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जो ये गवाही देते हैं कि किसी जमाने में यहाँ मंदिर थी। ज्ञानवापी केस में एक तरफ जहां लगातार सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ सियासी बयान और सफाइयां भी सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि ज्ञानवापी की 4 दीवारों के पीछे छिपा राज कब सामने आएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए कहा कि वो ज्ञानवापी मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं और सारी महिलाओं ने मेरे ही कहने पर याचिका दायर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका लक्ष्य हिंदू को एकजुट करना है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं। ज्ञानवापी इलाके का पूरा कमीशन होना और पूरे कमीशन के बाद अब जो सच सामने आ रहा है दुनिया के सामने, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ज्ञानवापी के वजू तालाब के अंदर से शिवलिंग का निकलना, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि फव्वारा है। इन सब चीजों को लेकर के लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चल रही है। हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए है विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन जी। जितेंद्र जी, पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से शिवलिंग की बात आप लोग कर रहे हैं, वहां पर तो आप भी मौजूद थे, पर दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये तो फव्वारा है और जो हिंदू पक्ष इस बात को बेवजह तूल दे रहा है। देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना कि वो फव्वारा है, फव्वारे और शिवलिंग में क्या अंतर है ये हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं उन्हें। कमीशन की रिपोर्ट को आने दीजिए, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। वो वीडियो जो बनी है, रिकॉर्डिंग हुई है, वो भी समाज के सामने आ जाएगी, तथ्य सब उजागर हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसा विषय नहीं कि जिससे वो घबराएं। एक भ्रांति जरूर फैला रहे हैं कि वो फुहारा है, तो वो उनका कहना है ना, वो फुहारा है। उनको शिवलिंग में फुहारा दिखता होगा, उनको मंदिर के अंदर मस्जिद दिखती है, तो उनकी प्रतिक्रिया है, पर जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। जितेंद्र जी, एक बात ये भी सामने आई, इस लड़ाई को आप लोगों ने शुरू किया, लगभग 6 मुकदमे आप लोग अलग अलग दायर कर चुके हैं, तो अब ये बात सामने आई कि आपके और जो महिलावादी हैं उनमें कुछ मनमुटाव हो गया है, जैन साहब से कुछ मनमुटाव हो गया था, आपस में ही मनमुटाव की बातें सामने। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए, माननीय हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से पूरे देश में हिंदुत्व के कई कार्यों को लेकर कई मठ मंदिरों और कई ऐसे एक्ट हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल हैं, तो ऐसी कई कार्य चल रहे हैं। हरिशंकर जैन, जितेंद्र सिंह बिसेन एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में कार्य कर रहे थे, जो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था। स्पष्ट कर दूं, हरिशंकर जैन और जितेंद्र सिंह बिसेन में तो कहीं से कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। बीच में जो लोग होंगे, मैं उनका कह नहीं सकता, उन लोगों का कहीं ना कहीं किसी और से अटैचमेंट है, कैसे है मैं वो भी नहीं जानता हूं। हमारे साथ थे, उन्होंने बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया। उनका कहना ये जरूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनके जो वादी लोग भी हैं, कि जो भटक रहे हैं, पर भटकने से उनके मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा, ये हमारे मोहरे हैं जिसके जरिए हम हिंदुत्व की लड़ाई को जीतना चाहते हैं। कुछ मोहरे भटक जाते हैं, पर इससे कुछ खास असर नहीं होने वाला है। उनका यह भी कहना है कि मंदिर का पूरा मॉडल तैयार है, बस इंतजार है कोर्ट के न्याय का। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से बयानबाजी तेज है, और एक तरफ जहां हिंदू पक्ष ने वजू के कुएं में मिले पत्थर को शिवलिंग बताया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे थे कि मुस्लिम पक्ष क्यों इस सर्वे का विरोध कर रहा था, क्यों मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बता रहा था। न्यूज स्टेट टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम से बातचीत की, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। मस्जिद आखिरी दिन वजू खाने के कुएं में पत्थर मिलने पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया, तो मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। न्यूज स्टेट ने ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई सवाल पूछे। आखिर मुस्लिम पक्ष ने क्यों किया सर्वे का विरोध? मकामी अदालत ने, सिविल कोर्ट ने जो उसमें वो दिया था आदेश, वो बाहर वीडियोग्राफी का था श्रृंगार गौरी के ताल्लुक से। मस्जिद के अंदर जाकर वीडियोग्राफी का उसमें कोई आदेश नहीं था। ये कमीशन जबरदस्ती अंदर जाकर वीडियोग्राफी करना चाहते, विरोध उसका हो रहा था।
जब दोबारा हमने कोर्ट के अंदर राब्ता कायम किया और अपनी दरख्वास्त एतराज़ दर्ज कराया, तो उसके बाद फिर जिला जज ने यह फैसला दिया कि भाई अंदर बहस सब होगी, तो हम लोग तैयार, भाई कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना जरूरी है। वजू खाने में मिला पत्थर शिवलिंग है या फव्वारा? में बिल्कुल अच्छे माहौल से तीनों दिन वो हुआ और आखिर में मामला आगे फंस गया वो हौज का, जो हम एक जमाने से उससे वजू करते रहे। आपको मालूम है कि नमाज पढ़ने से पहले वजू किया जाता है। अचानक करते करते उसमें उन्होंने वो फव्वारा देख लिया और उस फव्वारे को वो कह बैठे कि भाई ये तो शिवलिंग है। पूरे यूपी में आप जाकर देखिए, आपको सैकड़ों इस तरीके के हौज मिलेंगे जिसके बीच में फव्वारा लगा हुआ है, और वो है तो वही फव्वारा वहां भी लगा हुआ है जिससे जो चलता था यहाँ पे फव्वारा है, और उसको शिवलिंग से जोड़कर उसको इस हिसाब से देखना, ये कहीं से कोई बात समझ में नहीं आती है। क्या कोर्ट को दी गई एक तरफा जानकारी? आपको भी मालूम होगा कि जो शिवलिंग होता है उसमें बीच में सुराख नहीं होता, छेद नहीं होता है, जबकि इसमें आपको फोटो आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, तो कई की उसमें सुराख है। और कमिश्नर एडवोकेट के सामने हमारे वकीलों ने उसके अंदर बहुत लंबी सीख डालकर डालते गए, वो अंदर जाती गई, लेकिन सारी चीजों के बावजूद एक तरफा उन्होंने कोर्ट के अंदर ये कह दिया कि भाई शिवलिंग पर्याप्त हुआ है, उसमें मुस्लिम पक्ष को जाने से रोका जाए, सीज किया जाए, ये सब तरह की दरखास्तें उन्होंने दी। न्यूज स्टेट पर बातचीत में इमाम अब्दुल बातिन नोमानी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कोर्ट ने नहीं सुनी मुस्लिम पक्ष की बात। कोर्ट में ये दाखिल किया गया, दरखास्त दाखिल की गई, कोर्ट ने हमको भी नहीं पूछा, बुलाया भी नहीं, हमारी बात नहीं पूछी, सुनी, हमसे कुछ वो नहीं किया, और एक तरफा कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी हो गया कि उसको सीज किया जाए और मुसलमानों को वहाँ जाने से रोका जाए और ये किया जाए उसके खिलाफ। यही नहीं, इमाम अब्दुल बातिन नोमानी ने दावा किया कि औरंगजेब ने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, बल्कि वाराणसी में कई ऐसे मंदिर मठ हैं जो औरंगजेब ने बनवाए थे। औरंगजेब आलमगीर के बारे में ये बात आमतौर से कही जाती है कि वो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बना दिया करते थे, जबकि ये बिल्कुल उसका हकीकत से जर्रा बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं है। औरंगजेब ने जहाँ मस्जिदें बनवाई, बहुत सारे मंदिरों को भी